राम राम ताऊ जी। राम राम। क्या नाम है ताऊ जी अपना? गंगादत्त। गंगादत्त जी। हाँ। ताऊ जी क्या है टीकली गांव का माहौल, रुझान किस तरफ है? बस मुंह ने तो दे रहे ना, मैं तो दे रहा हूँ कुमुदनी की वोट। कुमुदनी की वोट, निर्दलीय उम्मीदवार राकेश दौलताबाद की जो पत्नी इस बार मैदान में है। आपने पिछली बार किसको वोट दिया था? पिछली बार भी इसी को दिए थे। राकेश जी बनने के बाद गांव में आए थे? आया तो परला उड़ने। क्या विकास कार्यों में उनका सहयोग अब रहा है? मुंह ने ना बेरो इस बात को, हम तो ताश खेला यहाँ मोल लेकिन देखो भाजपा से नरवीर जी हैं। हाँ जब ठीक है, जब हम जैसे वैसे बताऊंगा, हमने बता दी। भाजपा से नरवीर जी हैं और भाजपा ने बुजुर्गों के लिए काम भी बहुत किए हैं, किसानों के लिए काम किए हैं। भाई इलेक्शन में सभी कहते हैं कि भाई नू करांगा, कोई ना करे पीछे। अच्छा एक चीज और है, इस बार कांग्रेस से भी युवा लड़का है, तो क्या नए बच्चे को मौका मिलना चाहिए? हाँ नया को मिलना चाहिए, पर पब्लिक देगी वो जब ही तो मिलेगा। तो वही मैं पूछ रहा हूँ, आपके गांव का रुझान किस तरफ है? हमारा गांव को इस पर अरयो के नाम है, वर्धन और नरवीर पे। वर्धन और नरवीर की तरफ है। ज्यादा किस तरफ है? ज्यादा ही नहीं, दो ज्यादा उन्होंने ना बराबर सही। ठीक है ताऊ जी। क्या नाम है जी अपना? मुकेश कुमार। मुकेश कुमार जी। मुकेश जी किस तरफ है गांव का रुझान इस बार? गांव का रुझान बराबर है लगभग दोनों पार्टियों को। दोनों पार्टियां बीजेपी और कांग्रेस पार्टी। और अगर हम देखते हैं तो कांग्रेस पार्टी ने इस बार युवा को मौका दिया है जी, और भाजपा पार्टी से अपने पुराने दिग्गज जो है राव नरवीर जी खड़े हैं। हाँ, भाजपा 10 साल रहेगी, ठीक काम किया, भाजपा से ही वोट दे रहे हैं। भाजपा को वोट दे रहे हैं। भाजपा के से आप संतुष्ट हैं? संतुष्ट। गांव के विकास कार्यों में भाजपा का क्या सहयोग रहा 10 साल में? काफी सहयोग रहा, बुजुर्गों को पेंशन दे रहा, किसानों को पैसे दे रहा। लेकिन एक चीज और भी देखने में आई, इस बार भाजपा के नेता का विरोध बहुत हुआ है। नहीं विरोध, यहाँ तो कोई विरोध ना हुआ जी। हमने बादशाहपुर विधानसभा में कुछ गांवों में देखा कि उन्होंने कहा है कि वो राव और नरवीर जी को अंदर घुसने तक नहीं दे रहे। नहीं ऐसा तो कुछ नहीं है, वो बेवकूफ गांव है, सम्मान सबका करना चाहिए, मत किसी को भी दो। नहीं कुछ गांवों में राव नरवीर जी ने ये भी कहा है कि मुझे तुम्हारी वोटों की जरूरत ही नहीं है। ये पता नहीं, ये पॉलिटिक्स है, ये वही जाने जी क्यों बोल रहा है ऐसा। ठीक है। क्या नाम है जी अपना? मनोज यादव जी। मनोज यादव जी। यादव जी इस बार दोनों ही कैंडिडेट जो है यादव है, वर्धन यादव है और राव नरवीर जी हैं। नरवीर जी पुराने दिग्गज हैं और वर्धन यादव नए हैं। राव नरवीर जी बहुत पुराने वो है पॉलिटिशियन, और अब की बार अपने बादशाहपुर विधानसभा क्षेत्र से कम 1 लाख वोटों से जीत रहे हैं। 1 लाख वोटों से जीत रहे हैं? बिल्कुल जीत रहे हैं जी, कोई शक ही ना है। आज ही की बात है, आपने अभी पूछा 1 सेकंड पहले कि बादशाहपुर घुसने नहीं दे रहा। आज उनका पूरा बादशाहपुर में रोड होता, पैदल मार्च, रोड शो, पैदल यात्रा, मैं उसमें भी था और पूरी जनता ने, पूरा बादशाहपुर ने साथ दिया है। बाजार के बीच में से घूम के पूरा डोर किया उन्होंने। लेकिन नरवीर जी ये कह रहे हैं कि उनका आखिरी चुनाव है, क्या उन्होंने अपना कोई उत्तराधिकारी इसके बाद रखा है? अभी तो जी मेरे को तो ऐसा नहीं पता। तो एक बात और लोग कह रहे हैं कि उनका आखिरी चुनाव है, तो जीतने के बाद वो इस बार गांव में क्यों आएंगे? जीतने के बाद वो अभी तो फिलहाल तो मंत्री बनेंगे जी, सीधा सट बात है। सरकार में जाएंगे तो मंत्री पहले बनेंगे वो, और 1 लाख वोटों से जीत रहे हैं अब की बार, इसमें कोई शक नहीं है। यहाँ हम बैठे, इनमें से 60% वोट बीजेपी की जा रही है। नहीं मैं ये पूछ रहा था कि लोग कह रहे हैं कि अगर वो मंत्री बन जाते हैं तो वो गांव में क्यों आएंगे, क्योंकि अगली बार तो उन्होंने चुनाव लड़ना ही नहीं। गांव में जी विकास किया, पहले बहुत विकास किया उन्होंने, कई सारे रोड भी बनवाया और भी अपना कम्युनिटी सेंटर बनवाया 1.5 करोड़ देखकर। गांव में बहुत विकास किया उन्होंने, गांव में बहुत विकास कार्य हुए हैं। लेकिन फिर 2019 में उनकी टिकट क्यों काट दी पार्टी ने? ये तो जी पार्टी जाने, हम तो वो तो अमित शाह जाने, मोदी जाने, इस बारे में हम क्या कह सकेंगे। ठीक है। क्या नाम है सर अपना? रितेश। रितेश जी। रितेश जी टिकली गांव से ही हैं? हाँ टिकली थे यहाँ। टिकली गांव का क्या रुझान है? ये दोनों वर्धन और इसकी बराबर सी वोट है। अच्छा, मतलब युवा नेता जो वर्धन है, वर्धन के बारे में आपका क्या कहना है? वर्धन सही कैंडिडेट है। सही कैंडिडेट है, तो झुकाव किस तरफ रहेगा टिकली का? ज्यादातर बीजेपी की साइड रहेगा। बीजेपी पार्टी या राव नरवीर? बीजेपी पार्टी है, राव नरवीर के है। राव नरवीर मतलब यहाँ पर चेहरा नहीं, यहाँ पर पार्टी पर दाव है। यस ठीक है। अच्छा एक चीज और भी है, भाजपा पार्टी पर ये भी है कि उन्होंने पहले 75 पार का नारा दिया था पिछली बार हरियाणा में, उस बार भी देखने को मिला कि सीटें कम हो गई थी। फिर लोकसभा में उन्होंने 400 पार का नारा दिया, तब भी देखने में मिला कि सीटें कम हो गई थी।
तो अब इस बार जो है एंटी इनकम्बेंसी बनी हुई है हरियाणा में भाजपा को लेकर, तो ऐसे में क्या लगता है कितनी सीटों पर भाजपा जीतेगी? बराबर रहेगी लगभग, अभी तो बराबर है कांग्रेस और भाजपा दोनों पार्टियां बराबर है। तो मतलब इसमें वो जो पिछली बार यानी कि कांग्रेस की सीटें कम थी, तो इसका मतलब कांग्रेस का जनाधार बढ़ा है, बीजेपी का जनाधार गिरेगा, इसका मतलब बराबर आएगा यहाँ तो। टीकली गांव से जो रहेगा बीजेपी वो... ठीक रहेगी, टिकली गांव में ज्यादा पे रहेगी। अच्छा, बीजेपी पार्टी पर एक आरोप और लगता है कि वो धर्म और जाति पे राजनीति करती है। बीजेपी धर्म की राजनीति करती है, पूरा देश ही कर रहे हो भाई। लेकिन कांग्रेस कहती है कि हम धर्म पे राजनीति नहीं करते। ना ना ना, पूरा देश ही कर रहा है। ठीक है, क्या नाम है ताऊ जी अपना? हंसराज। हंसराज जी, ताऊ जी क्या माहौल है टीकली गांव का? माहौल टिकली का अभी तो वोट पड़ेगी भाई जी, अभी इलेक्शन होना है 5 तारीख को में। वोटिंग होनी है। हमारा तो मेरा तो आइडिया ये कह रहा है कि नरवीर की जमानत जब्त है अच्छा, और वर्धन टॉप में है ही। अच्छा मतलब कांग्रेस से वर्धन यादव यहाँ से जीत हाँ दर्ज जी, करेंगे? बिल्कुल क्लियर। लेकिन बीजेपी तो ये कह रही है कि 10 साल पहले ही नकार दिया कांग्रेस को, तो इस बार कैसे जीतेगी? क्या मैं अब जैसे लोकसभा का इलेक्शन हुआ जी। जब कांग्रेस क्यों जीती, वो उसमें जहाँ राम मंदिर बनवाया उसमें कांग्रेस की क्यों गई? या ताऊ जी उसमें कांग्रेस नहीं, उसमें सपा पार्टी गठबंधन सपा जीता पार्टी है। थी तो कांग्रेस में ही जी, मानो वो इस बार गठबंधन था। वो गठबंधन में हारी ये बीजेपी है, अब भी हारेगी। लेकिन एक चीज और भी है, हाँ जी, कांग्रेस पार्टी ने अपने सीट बंटवारे में कुछ ऐसा काम किया कि बड़े नेता छोड़कर भी जा चुके हैं। वो है पार्टी की बात जी, लेकिन यहाँ से वर्धन यादव जीत रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं। अच्छा, वर्धन यादव ने गांव को क्या क्या आश्वासन दिए हैं कि अगर वो जीतते हैं तो क्या करेंगे? नया उम्र का लड़का है, बढ़िया लीडर है, नंबर भी आना चाहिए, कोई जरूरी थोड़ी है कि एक कोई बांध दे। भाई नरवीर हुआ या पहले राव धर्मपाल था, भाई उसका ही बांध दे। अब नया युवा नेता ने भी तो नंबर चाहिए। लेकिन ताऊ जी अपने तो हरियाणा में कहावत भी चलती है, नया 9 दिन पुराना 100 दिन। ना ना, ये तो गलत बात है, अब नहीं है वो कहावत। नहीं, लोग कहते हैं भाजपा वाले कि वर्धन को तो अनुभव ही नहीं है राजनीति का। वर्धन ने तो बहुत ज्यादा अनुभव है, लेकिन राव नरवीर जी को तो जितनी वर्धन जी की उम्र है उतना अनुभव है। अब इसकी हो हाल ही उम्र जो के अब लड़ी जाएगा इलेक्शन, 70 साल पे जा रहा है। अच्छा चलो मान लेते हैं अगर वर्धन यादव जी यहाँ से चुनाव जीत जाते हैं हाँ। और प्रदेश में सत्ता आती है भाजपा की, हाँ। तो वर्धन जी जो लोगों में जाकर जिन कामों की बात कर रहे हैं, क्या वो काम करा पाएंगे? हाँ, करा पाएंगे। ऐसा होता है कि हाँ अगर जी। प्रदेश में सत्ता किसी और की हो तो एक क्षेत्र में काम अपना क्षेत्र में तो करेगा काम। सरकार बीजेपी की बन रही है, थोड़ी सी देर लगा लो, और वर्धन यहां से जीत रहा है तो अपना हल्का में तो काम करेगा, अपना हक तो मांगेगा। लेकिन राव नरवीर जी ये दुहाई भी तो दे रहे हैं कि मेरा आखिरी चुनाव है, मुझे विदाई के तौर पर जिता के भेजिए। नरवीर तो पता ना क्या क्या कहे, नरवीर का क्या है भाई, जब तू ना रहा हो, तू चुनाव नहीं लड़ाओ, आखिरी चुनाव है तेरा। पिछली 14 में भी कहा था मेरा तो आखिरी चुनाव है भाई, फिर 19 में अड़ के खड़ा हो गया भाई, उन्होंने 2 टिकट, वो टिकट क्यों कटी, क्या कारण था? यहाँ पे 2 बड़े भाजपा के नेताओं का वैचारिक मतभेद रहता है। हाँ जी, इंद्रजीत का नरवीर का 36 का आंकड़ा है। 36 का? हाँ जी। तो अच्छा एक बात बताइए, तो इस वैचारिक मतभेद का क्या राव नरवीर के इस जनाधार पर कोई फर्क पड़ सकता है? पूरा जनाधार पर असर पड़ेगा। और इसका फायदा किसको मिलेगा? फायदा कांग्रेस को मिलेगा। कांग्रेस को मिलेगा। हाँ जी। अच्छा एक चीज और भी देखने में आई है, 2 दिन पहले राव नरवीर ने ये घोषणा करी थी कि भैया तो मुझे बीजेपी से टिकट दे दो, यानी मैं कांग्रेस में जा रहा हूँ। फिर अब कांग्रेस से क्यों एलर्जी है उसने? अच्छा एक बात और बताइए, आप कांग्रेस के साथ हैं या वर्धन यादव के साथ? हम वर्धन यादव के साथ हैं। और अगर ऐसा हो जाता कि बीजेपी राव नरवीर को टिकट नहीं देती और वो कांग्रेस में जाते, तब आप क्या की? तब आप किसकी तरफ जाते? जब हम बीजेपी की तरफ जाता, चाहे कैंडिडेट कोई भी हो। हाँ, ये समर्थन आपका जो है वो वर्धन यादव की तरफ है, ना कि पार्टी कांग्रेस की तरफ। कांग्रेस की तरफ हमारा कोई वो नहीं।
अच्छा, ये जो विरोध आपका है ये राव नरवीर से है या भाजपा पार्टी से? नरवीर से। और भाजपा पार्टी से? भाजपा पार्टी से कोई विरोध नहीं मेरा, कोई गिला शिकवा? कोई गिल्ला सिक्का नहीं। तो लोकसभा में भाजपा पार्टी की सीटें फिर इतनी कम क्यों आई इस बार? लोकसभा में हमने दी थी बीजेपी को वोट जब आई थी, लेकिन देखी जाए तो पिछली बार की अपेक्षा इस बार सीटें कम हो गई। हाँ कम होएगी। ऐसा क्यों हुआ? इनका कर्तव्य ऐसा है, ये कैंडिडेट खराब है। लेकिन मोदी जी कह रहे थे कि उन्होंने राम मंदिर बनवा दिया, सेना को इतना राम मंदिर मजबूत कर... बनवाया, वहां के जीत की बीजेपी। राम मंदिर बनवा तो दिया लेकिन यूपी में तो हारी है। मतलब ये कहना चाहते हैं कि सीट गलत बांटी गई। हाँ सीट गलत, और बढ़िया नेता जो है कैंडिडेट है वो बढ़िया नहीं है। कैंडिडेट बढ़िया नहीं। जी ठीक है ताऊ जी। हाँ ताऊ जी क्या नाम है आपका? धर्मवीर। धर्मवीर जी। ताऊ जी क्या है टीकली गांव का चुनावी मुद्दा? टीकली गांव में क्या समस्याएं हैं जिनको लेकर इस बार टीकली गांव मतदान करेगा? कोई समाज समस्या वेरना बाकी बहुत बार धन गया आता है इतना बेर। वोट वर्धन की ज्यादा है। कारण? तो नया लड़का युवा लड़का बिना बने बिना ये रोड सही करवा दिया, वो सड़क बनाने लग रहा, गौशाला में 2 लाख रुपए देगा, मंदिर में देगा, उस नल भी आज तक 6 पे भरने एक नया पैसा नहीं दिएगा, लेके गए यहाँ तक। लेके गया, दिया नहीं है। जी एक सेकंड मैं आपके पास भी आऊंगा। तो वर्धन यादव जी जब यहाँ आए तो क्या आश्वासन देके गए थे गांव को? तो ये देखा भाई गाँव में मेरी जैसे वो विश्वास दिया है ऐसा किसी गांव ने नहीं दिया, सब मेरा वो कराया। लेकिन वर्धन यादव जी को तो कहते हैं कि अभी भाजपा वाले की, उनको तो अभी राजनीति का अनुभव ही नहीं है। नहीं जी खूब अनुभव है, अच्छा पढ़ा लिखा लड़का, कौन का अनुभव नहीं है, अच्छा है। उनका तो पारिवारिक अगर हम बैकग्राउंड देखें तो उसमें राजनीति से कोई लेन देन ही नहीं कभी। वर्धन तो अच्छा पढ़ा लिखा, नरवीर ना बिना मैट्रिक फैला नरवीर तो उसका देंगला केस भी रखा है। लेकिन ताऊ जी मैं ये कह रहा हूँ, लेक्चर दे रहा था नरवीर, एक लेडीज खड़ी बोल इंग्लिश में क्या बोल बोली खड्डा सड़क का नहीं बेरा, सड़क नहीं खड्डे हो गए, बोले बैठ जा अलग से बाल करवाएंगे। लेकिन मैं ये कह रहा था ताऊ जी कि वर्धन यादव जी का जो पारिवारिक जो बैकग्राउंड है वो पॉलिटिक्स से है ही नहीं। पॉलिटिक्स से तो बनाने से बना, कोई एकदम थोड़ी बनता है। उनके बड़े बूढ़े थे पहले भी, अब भी अच्छा घर खानदान है, अच्छे लड़का है। अच्छा एक वही बात मैं फिर से पूछूंगा कि अगर वर्धन यादव यहाँ से जीतते हैं और प्रदेश में भाजपा आती है तब क्या होगा? वो अपना रकम है, अपना हिस्सा का काम करेगा, जो उसने मिलेगा अपना हिस्सा का पैसा उसने लगाएगा काम में, वो करेगा, वो अपने कोटे पे जो पैसा मिलेगा उसको पैसा आएगा वो अपने समाज में एरिया में लगाओगा। लेकिन इस हल्के में गांव भी सबसे ज्यादा है, क्षेत्र भी सबसे बड़ा है ये। हाँ गाँव में सारे वर्धन जीत रहे, देहात में तो हर जगह। ठीक है ताऊ जी, पार्टी में जाके थोड़ा परिवर्तन पड़ेगा। ठीक जी जी ताऊ जी। जी सन 15 में ओला पड़ा जी। हमारे टीकली गांव में, ये 5-7 गांव में बिल्कुल काट के गिर दिया, और सारे हरियाणा में मुआवजा मिला ओला का। और इस क्षेत्र और राव नरवीर मौका पे कैबिनेट मंत्री थे, जबकि 1 रुपया नहीं दिवाए। 1 रुपया कैसा हुआ है, हम तो नून आद्या वोट। आप लोग मंत्री से मिले थे? हैं जी, मिले थे मंत्री? हाँ नरवीर की कोठी पे गए हम, और नु बोले मैं गिरदावली करवा दूंगा, और पटवारी गिरदावल बदली करके भरतनगर भेज दिया। हम क्यों जा वोट भाई, जबकि हमारे 60% के 102% उजाड़ था। 1 किला में 1 कट्टा सिरसों लिकड़ी, 2 कट्टा गेहूं लिकड़ा, और 1 रुपया मुआवजा का नहीं मिला, जबकि पूरा हरियाणा में मुआवजा मिला। जहां नुकसान भी नहीं हुआ वहां भी मुआवजा मिला, 12-12, 15-15 हजार रुपया। लेकिन भाजपा पार्टी ये कह रही है कि उन्होंने तो किसानों की आय दुगनी कर दी। क्या की दुगनी कर दी? मोदी ने कर दी, वो मोदी ने कर दी, नरवीर ने नहीं करी। सीधी बात है जी, ये खिलाफत नरवीर से है। हाँ नरवीर से खिलाफत, नरवीर की मैं खिलाफत कर रहा हूँ, इसमें क्या हुआ है? नरवीर हमारा भला में नहीं है। ये गढ़ यादव समुदाय का गढ़ है। हाँ जी। और जी अच्छा यादव समुदाय गढ़ है, और नरवीर जी भी यादव समुदाय से ही आते हैं। फिर वो भी यादव है। लेकिन ऐसा सुनने में आता है कि जिस जाति से नेता और होता बात है। अच्छा जी, वर्धन यादव हमारा बिल्कुल नजदीक के है, ये थोड़ा दूर का है रहने वाला। मतलब मैं समझा नहीं।
वर्धन यादव बादशाहपुर गांव का है। अच्छा। बादशाहपुर में टीकली में 3 किलोमीटर का फर्क है। अच्छा, और राव नरवीर जी? राव नरवीर की तो गुड़गांव ही लगा लो, तो उसको 15 किलोमीटर 12 किलोमीटर दूर तो हो गया। अच्छा, हम तो अपने गांव की काकी डालना वोट जो नजदीक है। लेकिन मैं ये पूछ रहा था कि जैसे कि होता है ना कि जैसे कि एक ही जाति से हो, आपने कहा नहीं, 2015 में मुआवजा नहीं मिला। हाँ जी। तो जैसे कि वो भी यादव समुदाय से है, आप भी यादव समुदाय से है, तो ऐसा सुनने में मिलता है खबरों में कि भाई जिस जाति से नेता होता है उस जाति को फेवर करता है। नहीं, ऐसा नहीं? अहीर थे सब, मंत्री भी और किसान भी, पूरा एरिया ही तकरीबन अहीरों का था। नहीं दिलाया, अगला की पावर थी, नहीं दिलाया मुआवजा। आपने आगे आवाज नहीं उठाई इस पर? हम आगे कहाँ उठाना, हमने उठावन दे, कोठी पे भी हुआ है। हम तो भाई राव साहब नू मत करा, जब नू कही भाई आग पड़ेगा जब दुआ दूंगा बोला। अच्छा, अभी आपने कहा राव साहब। हाँ। मैं अभी कल ही एक गांव में पलड़ा में सर्वे कर रहा था। हाँ। वहां के लोगों ने कहा कि राव साहब में और यादव में बहुत फर्क है। हाँ फर्क है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है, राव तुलाराम ने उपाधि मिली थी, अंग्रेजों ने दी थी अच्छा राव की। अच्छा, राव तुलाराम को जितने यादव है या अहीर है वे सब राव साहब राव नहीं लगा सके। सिर्फ एक रेवाड़ी वाला तुलेराम है या जो उसके अंशी है वही राव लगा सके। हम राव नहीं लगा सकते। क्यों? अंग्रेजों ने यादव है हम, लेकिन हम राव नहीं लगा सकते। क्यों? उपाधि दी थी अंग्रेजों ने राव तुलाराम ये से। सेहत के लिए बहुत हानिकारक है। सेहत ना तो फेंक दीजिए इसको। देख लो ना, अब सेहत बैठे ना देख रहा हो आप। हाँ। अच्छा, ये आपको ताकत देती है? हाँ। जब तो बोल रहे हैं, अब तक बोल रहे हैं। 2 मिनट आपसे और ताऊ जी से और 2 सवाल हाँ, करते खूब कर रहे। हैं। क्या नाम है ताऊ जी अपना? महेंद्र। महेंद्र। ताऊ जी, क्या है मतलब यहाँ का माहौल क्या है? माहौल यो है कि यो वर्धन की वोट ज्यादा है। वर्धन की वोट ज्यादा है। ये सिर्फ युवा नेता की वजह से या कांग्रेस पार्टी की वजह से? युवा नेता की नहीं है, युवा सब अपना कर लिया उसने। अच्छा युवा की हेल्प भी करी है उसने। अच्छा, कांग्रेस पार्टी के लिए नहीं है, कांग्रेस की नहीं है, ना है वर्धन की नहीं है। सिर्फ वर्धन के लिए है। हाँ, अच्छा, अभी आप एक चीज और कह रहे थे, मैंने ताऊ जी को बोला कि ये धूम्रपान सेहत के लिए अच्छा नहीं है। हाँ। तो मतलब आप कहते हो कि नहीं, हम आप लोगों के लिए ठीक नहीं है, हमें तो इससे जान मिलती हम है। इसके साथ 4 आदमी बैठ जा, अच्छा, ये एक जो तरीके हम से सामाजिक तौर पर सामाजिक तौर पे है यो। ठीक है ताऊ जी, अरे तो अपने घर ही बैठा रहा गए कूड़ा में। ठीक है। अच्छा, ये बताओ टीकली का अभी चुनावी मुद्दा क्या है? क्या है ऐसी चीज जो अगर आप वर्धन यादव को जिताते हैं तो कहेंगे कि सबसे वर्धन पहले टीकली में ये नरवीर काम जिता हुआ? रहे कुछ भी ना है। नरवीर यहाँ अगर ठीक काम कर तो ठीक है, ये 10 साल खराब कर दिया। नरवीर तो कोई हट ना रहे, तो सब बीजेपी का आदमी है। अच्छा, हाँ, ये सब तो बीजेपी वर्धन का टूट मतलब के गया। बीजेपी के आदमी है, नरवीर के नहीं है। नरवीर का ना है सिर्फ यहाँ। ये जो जनाधार टूटेगा ये हाँ। नरवीर की वजह से टूटेगा। नरवीर की वजह से। तो क्या ऐसा कह सकते हैं कि भाजपा पार्टी ने सीट बंटवारे को लेकर गलती की है? हाँ, ये बात, ये क्लियर है। अच्छा, मैं ये पूछ रहा था, अगर चलो मान लो वर्धन यादव जी यहाँ से जीतते हैं तो ऐसा कौन सा काम है जो टीकली गांव में सबसे पहले होना इसलिए चाहिए? हमने उम्मीद यो कर रखी है कि इससे तो फालतू ही कुछ ना कुछ कर देगो यहाँ एक लो भी। नहीं, मैं पूछ रहा हूँ कि सबसे हमारी- पहले कौन सा काम करवाएंगे आप? हमारी हेल्प में तो खड़ो रहेगो। भरोसा है आपको? भरोसा है जब दे रहा हल की आंख नहीं देता नया बालक ने। कहते हैं लोग कि नेता बनने के बाद बदल जाते हैं लोग। हाँ, बदल जाए, बस यहाँ गांव तड़ाई को है, जा बैठा घर। अच्छा, घर जा बैठोगे? हाँ, नरवीर को इट्ठी में ना बढ़न दे। अभी तो आप पूछ रहा था वो कल परसों भगायो वहां से। हाँ, 1-2 गांव में विरोध हुआ है। न भगायो ना या गांव को भी। किसको? वो बेपर लकूड़ा पे किसको भगाया? नरवीर ने भगा दिया? भगा दिया। अपनी कोई ठीक है। अच्छा, हाँ, और मैं तो आज लग कोई ठीक ना देखी हूँ। अच्छा, नरवीर यादव जी ने किसी आदमी को अपनी कोठी से भगा दिया? भगा दिया। क्या कह के भगाया? अब वोट की जरूरत ना है, फलाना की हेल्प कर ले। अच्छा, हाँ, ना मैं गयो ना आयो, और पहली नरवीर की वोट दी है। मतलब ये सपोर्ट पहले भाजपा की तरफ थी, अब जो गुस्सा है वो नरवीर जी से है। नरवीर तक भाजपा तो ना है, भाजपा तो सब काम कर रही है। भाजपा सब काम कर रही है। हाँ भाई, इसका के घर से जाए था अगर हमने मुआवजा दिवा देते तो। 2015 में। हाँ,
अच्छा एक बात और बताओ, यो यहाँ की यहाँ यो पड़ोसी है, यो भी कहीं दूर को ना है नरबीर। 90 किला यहाँ उजाड़ा, यो गुजरा का पारा में खड़े होगो, हमने कोई एलर्जी ना है, वहां से भी एलर्जी है। हमारे तो एक पैसों ना, और गुजरा ने बेइज्जती करी हमारी। अच्छा हाँ, अच्छा एक 2-3 कांड करे है ना, काम तो भाई समाज सब करे, सरकार। ये 2-3 काम पड़ोसी के नाते इसने गलत करे। ये गुस्सा बीजेपी से है, नरबीर से है, बीजेपी से नहीं है। बीजेपी तो ना है हमने। अच्छा एक बात और बताओ, मैं एक छोटी सी बात और पूछना चाह रहा था कि इन 10 सालों में भाजपा पार्टी ने 2 सीएम बनाए। पहले 9.5 साल मनोहर लाल खट्टर जी रहे, अभी नायब सैनी जी हैं। अनपढ़ आदमी तुम वहां लग पहुंच को, सरकार लग हमने की। नहीं मैं पूछ रहा हूँ, इन दोनों में से आप लोगों को कौन ज्यादा पसंद आया, कौन सा ज्यादा ऐसा लगा कि अब हमारे कुछ कह रहे हो तो पसंद करा हम, माले ठीक है। माली मतलब नायब सैनी जी, हाँ नायब सैनी जी। मतलब नायब सैनी जी को पसंद कर रही है तो पब्लिक। खटरा के बचा को यहाँ के करा, बेचारो चुप बैठे रहे। मतलब खट्टर को ना पसंद किया है लोगों ने, ना पसंद इन चलन ही ना दी उसकी, मनोहर लाल जी की। हाँ किसने नहीं चलने दी? अरे नीचा वाला मंत्री ना चला दी, हमारा मंत्री नाचन दी खट्टर साहब की। हाँ अच्छा हाँ बेचारो भिच्ची रखो। बीच के रखो कभी। हाँ यो सैनी तो 1 साल पहले आज जाए ना तो यो बीजेपी आवा हरियाणा। अच्छा, अगर सैनी साहब को 1 साल पहले मुख्यमंत्री बनाया होता तो? हाँ ठीक है ताऊ जी। हाँ, आप कुछ और है तो मैंने पूछ ले। हम थे बादशाहपुर विधानसभा के गांव टीकली के अंदर। यहाँ पर अपने बुजुर्गों से हमने जाना कि क्या है यहाँ से चुनाव का माहौल, लेकिन यहाँ पर देखा जाए तो वही चीज देखने को मिली है कि यहाँ भी ज्यादातर वर्धन यादव को पसंद किया जा रहा है, ना कि कांग्रेस पार्टी को। और भाजपा पार्टी से किसी को शिकायत नहीं है, यहाँ पर भाजपा पार्टी के कैंडिडेट से शिकायत है। कैमरामैन दीपेश राव के साथ मैं कृष्णा अवतार दत्त, दैनिक रेडियो, बादशाहपुर।